आप अपने पति को भोजन कराओ, ये अलग प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग मेरे शंकर जी के प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है कि एक अर्धांगिनी, एक घर की पत्नी, नारी, स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है तो उसकी चित्तवृत्ति में ये ज्ञात होना चाहिए कि किसने भोजन कर लिया और किसने नहीं करा। और मेरा विश्वास कहता है, इस व्यासपीठ से मेरा भरोसा और मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं हैं, मेरे भारत भूमि की जितनी बेटियां हैं, मेरे भारत भूमि की जितनी नारियां हैं, ये भोजन तभी करती हैं जब घर के लोग भोजन कर लेते हैं। ये मेरे भारत भूमि की माताओं पर मुझे गर्व है। और बिना पूछे ये भोजन करती भी नहीं। आपने कर लिया क्या? आपने किया कि नहीं करा? मां, आप भोजन करी कि नहीं करी? चाची जी ने भोजन करा कि नहीं करा? काका जी भोजन करे कि नहीं करे? नानी ने भोजन करा कि नहीं करा? ये बालक ने भोजन करा? उसकी चित्तवृत्ति में ये रहता है, उसके मन में ये चलता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये शिव महापुराण की कथा है कि माता पार्वती जी शंकर जी को भोजन करा रही और इतने में शिव जी को भोजन कराते कराते आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़े की रोटी बना ली, काकड़िया की सब्जी बना ली, पार्वती मैया शिव जी को भोजन करा रही हैं। शंकर भगवान ने रोटी का पहला ग्रास तोड़ा है और ग्रास को तोड़कर मेरे भोलेनाथ जी ने मुख में लिया है। रोटी का पहला ग्रास तोड़कर मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओगड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने अपने मुख में लिया। और दूसरा ग्रास मेरे भोलेनाथ जी जैसे ही मुख में रखने ही वाले थे, इतनी देर में शंकर जी ने वो ग्रास वापिस अपने पात्र में रख दिया। पार्वती जी ने पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ? आज मेरे ओगड़दानी भोजन करते करते हाथ को रोक दिए हैं, हुआ क्या है ये तो बताओ। करा क्या जाए? मेरा 24 अवतार मंदिर समिति से निवेदन रहेगा, थोड़ा माताओं को बैठने की व्यवस्था जुटाइए। इधर के टेंट खोल दीजिए और पीछे भी जहाँ व्यवस्था हो सके वहाँ के टेंट खोल दो, जिससे सब लोग बैठ जाएं आराम से। बैठने की व्यवस्था जुटाइए। बहुत देर से माताएं खड़ी हुई हैं, उनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही। और पुरुष वर्ग में भी जितने खड़े हैं उनको भी बैठने की व्यवस्था के लिए भले रास्ते के टेंट उन खोल दीजिए आप लोग, जिससे उन लोगों को बैठने की व्यवस्था हो जाए। एक तो आप लोग आ भी इतने रहे हो कि 3.5 लाख स्क्वायर फीट का टेंट तो तुमने पहले दिन ही भर दिया था, और दूसरे दिन दूसरा पंडाल खींच के तैयार करा, वो भी तुमने परसों के दिन कल भर दिया। अब जगह तो जगह ही है? फिर भी बाबा देवादिदेव महादेव कृपा करे, जितने तुम टेंट में भरे हो भगवान इतना ही तुम्हें भर दे, बस इतने से निवेदन। इतना बाबा से बस निवेदन है कि भाव से भगवान की भक्ति से आपको आनंद हो। रोक दिया मेरे भोलेनाथ जी ने हाथ। और मेरे शिव जी ने जब अपने हाथ को रोका तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आज मेरे शंभु, आज मेरे त्रिकालदर्शी, आज मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर
क्या बात है जो भोजन को हाथ रोक देते हैं। इन हाथ को क्यों रोकाया आपने? शिवजी कहते हैं पार्वती 4 संत भूखे रह गए। 4 संत भूखे रह गए? हाँ, अभी आया मैं। तुम कहां जाओगे? भगवान कहते हैं मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं, जिनका काम है भरण पोषण करना। जिनका एक ही काम है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, किसी रूप में अगर उसका जन्म हुआ है तो उसको पेट भरने की जवाबदारी भगवान विष्णु की है। ब्रह्मा जी की जवाबदारी है ये सब देखते रहना और इसका संचार करते रहना, और भगवान शिव की जवाबदारी है समय समय पर संहार करना और समय समय पर जिसको जो चीज लगती हो वो उसे प्रदान करना। संसार के किसी लेख को, व्यक्ति के भाग्य को, संसार के लेख को, तुम्हारे कर्म में कितना दुख लिखा है, कितनी तकलीफ लिखी है, कितना कष्ट लिखा है, इसको अगर पलटने की जवाबदारी किसी की है तो वो देवाधिदेव महादेव की है कि कब पलट देना। आपके भाग्य में कितना दुख लिखा है, कितनी तकलीफ लिखी है, कितना कष्ट लिखा है, कितनी बीमारी लिखी है, और उस बीमारी में, उस तकलीफ में, उस कष्ट में आप जब भगवान का भजन करते हो तो उससे दुख कटता है। महाराज, कौन अमीर है और कौन गरीब है, किसके पास में कितना धन है और किसके पास में कितना मन है, ये शिव को मालूम है। धन से अगर परमात्मा मिलता होता तो नामदेव, सूरदास जी, तुलसीदास जी, इनको नहीं मिलता। बोला मिलता क्या? आंखों वालों को अगर भगवान मिलता होता तो सूरदास जी को कभी नहीं मिलता। बहुत ज्यादा सुनाई देता है तो भगवान मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। पांव अच्छे हैं तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाथ अच्छे हैं तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है इन शरीर की, इन इंद्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर की एक इंद्री प्रबल होना चाहिए, वो है हमारा मन, जो परमात्मा का होना चाहिए। अगर मन आपका भगवान का है, मन चित्त वृत्ति आपकी परमात्मा की ओर है, तो फिर आपको नहीं सोचना। सबसे ज्यादा चंचल है ही तो मन तो चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इन सारी इंद्रियों में 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, एक मन, इन 11 इंद्रियों में सबसे ज्यादा चंचल इंद्री है मन। अगर ये मन हमें भगवान को नयन देना है कि नहीं देना, हमें श्रवण देना है कि नहीं देना, हमें हस्त देना है कि नहीं देना, हमें चरण देना है कि नहीं देना, हमें अपने वाणी देना है कि नहीं देना, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई गूंगा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? कोई आंख से अंधा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? कोई बहरा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? एक बेहरे की भी कथा आती है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसको कान से सुनाई नहीं देता था।
कथा में सबसे आगे जाके बैठता था। ये देखिए मेरा हिंदू धर्म, ये देखिए मेरा सनातन धर्म। किसको कहते हैं सनातनी, उसको समझने की ये शिव महापुराण की कथा है। बेहरा है, पंडित जी को नहीं मालूम कि कथा सुनने जो बैठे हैं उसमें बेहरा भी बैठा हुआ है। पंडित जी को नहीं मालूम कि कथा सुनने बैठे हैं तो उसमें कोई जिसको सुनाई नहीं देता वो भी बैठा हुआ है। बहरा, उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता, पर कथा में सबसे आगे जाकर बैठता था। एक दिन गांव के लोगों ने हंसी उड़ा दी पंडित जी की। अब लोगों की तो आदत पड़ी है, पंडित जी की हंसी उड़ाकर कहा, ओ महाराज तुम प्रवचन दे रहे हो, सबको समझ में आ रहा है, पर सबसे आगे जो बैठा है ना ये तो बेहरा है, इसको सुनाई नहीं देता। महाराज जी ने उस बेहरे को बुलवाया जो कान से सुन नहीं पाता था। महाराज जी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबूजी, दादाजी, पिताजी, एक बात पूछूं आपसे? अब उसको सुनाई नहीं दे रहा है। उसने कहा, एक बात पूछूं आपसे? सुन नहीं पा रहा, वो कहता है मुझे सुनाई नहीं देता। पंडित जी ने कहा, लिख कर दे दूं मैं आपको? पंडित जी ने लिख कर दिया। आपको सुनाई ही नहीं देता तो आप कथा में क्यों आते हो? उस दादा ने, क्योंकि जिसको सुनाई नहीं देता ना वो धीमा नहीं बोलता, वो जरा तेज बोलता है। उसको लगता मेरे को सुनाई नहीं दे रही है तो इनको भी नहीं दे दिया। जिसको सुनाई नहीं देता ना वो तेज बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा तो इसको भी नहीं सुनाई दे रहा। तो उस बाबा जी ने, उन महाराज ने, उस व्यक्ति ने, उस बाबूजी ने, उस पिताजी ने चिल्ला कर कहा। पंडित जी ने पूछा, जब आपको सुनाई नहीं देता तो कथा में क्यों आते हो? उसने चिल्लाकर कहा, मैं कथा सुनने के लिए, मेरे लिए नहीं आता, मेरे कथा सुनने के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए आता हूं। मैं बहरा हूं, वो मुझे छोड़ने आते हैं, वापस लेने आते हैं। भले कथा में नहीं बैठते पर दरवाजे पर धोखा लगाकर चले जाते हैं। इसको सनातन हिंदू धर्म कहते हैं। मेरा बेटा कथा में नहीं आता, मेरी बहू कथा में नहीं आती, मेरी पत्नी कथा में नहीं आती, मेरे रिश्तेदार कथा में नहीं आते, पर मैं आता हूं क्योंकि मुझे बहरा हूं, सुनाई नहीं देगा तो छोड़ने आना पड़ेगा और लेने भी आना पड़ेगा। कम से कम आने और जाने के समय पर मुझे जब लेने आएंगे, छोड़ने आएंगे, तो शिव महापुराण का, राम कथा का, भागवत कथा का मात्र उसके चरण की रज तो मिल जाएगी, उतना भी बहुत। सनातन हिंदू धर्म की ये गाथा है, सनातन हिंदू धर्म का ये प्ररूप है। सनातन हिंदू धर्म की ये एक आनंदता है। बाबा, इंद्रियों से भगवान नहीं मिला है, भगवान मिला है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। इंद्रियों से परमात्मा कभी नहीं मिला साहब। किसी के नयन बड़े सुंदर हैं तो वो सोचे कि मेरे को भगवान मिल जाएगा, किसी का श्रवण बड़ा सुंदर है तो वो सोचे भगवान मुझे मिल जाएगा, किसी की वाणी बड़ी सुंदर है तो कहे भगवान मुझे मिल जाएगा, किसी का शरीर बड़ा सुंदर है तो वो सोचे कि भगवान मुझे मिल जाएगा। भगवान इंद्रियों से या शरीर से प्रकट नहीं होता, भगवान तो केवल तुम्हारा मन देखता है। तो कितने निर्मल भाव से, कितने निर्मल स्वभाव से, कितनी निर्मल चित्त वृत्ति से तू मेरा भजन कर रहा है, भगवान आपके निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान आपके भाव से प्रकट होगा। चित्त वृत्ति चाहिए। बाबा, 4 संत भूखे रह गए और 4 संत भूखे रह गए। मेरे शंभू कहते हैं कि मैं अभी आता हूं भगवान विष्णु से पूछकर कि भगवान नारायण ने आज किसी का पेट क्यों नहीं भरा। भगवान विष्णु के पास जैसे ही दौड़ कर गए, इतने में भगवान विष्णु तो तुरंत भोजन करा रहे थे। शंकर भगवान ने पूछा, नारायण आज 4 संत क्या भूखे रह गए?
नारायण कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैंने उनका पेट भर दिया है। जिस समय तुम्हारे मुख में पहला गासा गया था उस समय पर मैंने पेट भर दिया था। पहले गासे के समय पर मैंने पेट भर दिया। प्रभु पार्वती जी पीछे पीछे दौड़ कर गई, लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई। लक्ष्मी और पार्वती में दोनों में बात हुई कि हमारे पति एक ऐसे हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भरने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, क्यों ना एक बार इनकी परीक्षा ली जाए, क्या करा जाए। लक्ष्मी जी ने कहा एक काम करते हैं, 4 चींटियों को एक डब्बी में बंद कर देते। चींटियों को डब्बी में बंद करेंगे और जब चींटी भूखी रहेगी और अपन भगवान को भोजन कराएंगे। देखते हैं जरा भगवान भोजन करता है कि नहीं करता। अब 4 चींटियों को बंद कर दिया डब्बी के अंदर और भोजन भगवान के सामने लगाया। भगवान बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। भगवान शिव भी भोजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी भोजन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा और पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु धन्य आप, 4 मृत्यु लोक के जीव भूखे पड़े हैं और आपने भोजन कर लिया। इतने में शंकर भगवान बोलते हैं, कौन कहता है कि मृत्यु लोक में कोई भूखा है। हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तब सबका पेट भर जाता है, तब अन्न हमारे मुख में जाता है। प्रभु आपको नहीं मालूम, एक डब्बी में हमने 4 चींटियों को बंद कर दिया था। भगवान विष्णु बोले पहले वो डब्बी खोलो और डब्बी में चींटियों को देखो कि भोजन करा कि नहीं करा। जो डब्बी खोली उसमें एक चावल का दाना पड़ा था। उस चावल के दानों को 4 चींटियां बड़े प्रेम से खा रही थी, बड़े प्रेम से खा रही थी। 4 चींटियां बड़े प्रेम से वो भोजन ग्रहण कर रही है। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, इसमें चावल का दाना कहां से आ गया। लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चावल का दाना आया कहां से। इतने में देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु लोक का मनुष्य जब मेरे शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना समर्पित करता है तो चावल का दाना इन जीवों के हिस्से में तुरंत चला जाता है, तुरंत चले जाता है। आपको रोज कथा में कहते हैं 1 लोटा पानी के 4 हिस्से हो जाते हैं। एक चावल का दाना यदि शिव को समर्पित करा उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बेलपत्र यदि शंकर को दी गई है तो उसका सुख बढ़ जाता है। एक पुष्प मेरे देव आदिदेव महादेव को अगर दिया गया है तो उसका आनंद बढ़ जाता है। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में मूर्ति है, शिवालय में शंकर का शिवलिंग है। शिवलिंग और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति एक जगह पर स्थिर हो सकती है, पर शिवलिंग वो होता है जहां पर 33 कोटि देवताओं का एक साथ निवास होता है। वहां कोई दूसरा देव नहीं, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर अगर पूजना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर जल चढ़ाना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर भोग लगाना है, 33 कोटि देवताओं को एक ही फूल से काम चलाना है, 33 कोटि देवताओं को एक बेलपत्र चढ़ाना है। तो शिवलिंग के मंदिर में चले जाओ, शिवालय में चले जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक फूल चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक चावल का दाना चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चला जाएगा। वहां बट जाता है, वहां रखते नहीं है भोलेनाथ। शंकर ने अपने पास रखा ही क्या है। शिव अपने पास में क्या रखते हैं? जो रखा वो आपके लिए रखा। मंथन में विष निकला था, देवताओं ने विचार कर लिया कि ये विष निकला है, अगर हम इसको रखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए शिव जी के पास रखवा दिया। मेरे ओगरदानी मेरे शंकर जी के पास में वो विष रखा हुआ है। शिव कहते हैं मैं पी लूंगा पर तुम मत पीना, क्योंकि तुम पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आए हो, तो मेरी औलाद हो, मेरी संतान।
तुम क्यों पीना? दुनिया के लोग दूसरे को विष पिलाना चाहते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं कि खुद विष पी जाते हैं और तुम्हें अमृत पिलाने का प्रयास करते हैं। जो अमृत पिए वो देव है और जो विष पिए वो महादेव है। देवों का भी जो देव है वो महादेव है। जो विष को धारण कर जाता है, पी जाता है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है। हम दूसरे को हमेशा विष ही देते हैं, अमृत तो हम खुद पीते हैं। इसीलिए तो शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। शिव महापुराण की कथा होती है, इसमें प्रसाद की कहीं महत्वता नहीं कि प्रसाद बांटो। यहां तो बेलपत्री बांटने का नियम है, पर प्रसाद का महत्व नहीं, क्योंकि आदत होती है लोगों की। वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है, सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जो प्रसाद बांटता है नरक उसको भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, नहीं तो तुम बाद में यहां से जाते जाते कहोगे कि सियोर वाला महाराज ताड़ी टेढ़ी कथा बाजता है। क्योंकि तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हें प्रसाद बांटने का बहुत शौक है। ईमानदारी की बात तेरी जी हो। जितने यहां बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबको प्रसाद बांटने का शौक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाले को भोगना पड़ता है। तो प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों भोगना पड़ता है? तो कोई जीत गया, कोई ना आनंद कर लिया तो वहां बंटता नहीं। प्रसाद धर्म की जगह पर बटेगा, प्रसाद सत्य की जगह पर बटेगा, प्रसाद मंदिरों में बटेगा, प्रसाद देवालयों में बटेगा, प्रसाद कथा स्थल पर बटेगा, प्रसाद अच्छी जगह पर बटेगा जहां पर धर्म जुड़ा होगा, भगवान जुड़ा होगा, ऐसी जगह पर प्रसाद बटता है। तो प्रसाद बांटने वाले ने क्या गलती करी जिसको नरक भोगना पड़ेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर कपट कर जाता है, जो परमात्मा के दरवाजे पर जाकर छल कर जाता है, वो नरक भोगना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं, अपनी कमला आई नहीं, वो तुरंत बढ़िया जोरदार पल्लू बल्लू लाइए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुम्हारी पत्नी भी अगर तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुम्हारे सामने अगर खड़ी हो, तो राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय करना कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा मृत्यु हो गई, शमशान में लाश लेकर आई थी धर्मपत्नी, और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कर तो देना पड़ेगा रानी, कर दोगे तो अंतिम संस्कार करने दूंगा। रानी कहती है तुम्हारा पुत्र है, राजा कहता है पुत्र था घर में, पर अभी तो मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो मुझे करना पड़ेगा। इसलिए इसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। 2 सवा गज का कपड़ा और खिचड़ी। राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय चाहिए आपका। जिस समय प्रसाद बांटने खड़े हो, खुद की पत्नी खड़ी हो, खुद का बेटा खड़ा हो, खुद का परिवार वाला खड़ा हो, वो कितनी भी आंख दिखाए तो भी कह देना जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, बाद में लिया हुआ तू जा, तेरा हाथ जोड़ू मैं बाद में लिया हुआ तू अभी जा। मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये धर्म की जाजम है,
ये धर्म की जगह है, ये धर्म का स्थान है, ये मंदिर, ये देवालय, ये पुण्य का स्थान है। यहां मैं अगर छल करूंगा, कपट करूंगा, बेईमानी करूंगा तो कहां जाऊंगा? नरक मुझे भोगना पड़ेगा। और फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, सर्विस में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, नौकरी में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण में बैठकर 3 घंटे तुम भगवान का भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, वहां काम आए। ये कोई दूसरी जगह काम आने वाला नहीं है। तुरंत जैसे ही व्यक्ति मरता है और मरते ही बीमे की फाइल तैयार मिलती है, बीमे की फाइल तैयार। एक बीमा वो है जो तुम रोज भरते हो, और एक बीमा ये है जो रोज भर रहे हो ना, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 जमा करते हो। तुम्हारे मरने के बाद किसको मिलता है? जम के बोलो जरा। बीमा तुमने जमा करा, पैसे तुम जमा करे, कमा कमा के तुम मर गए, और तुम्हारे निपटते से ही बीमा मिल रहा पत्नी को, बीमा मिल रहा बेटा को, पत्नी मरी तो उसका बीमा मिल रहा पति को। तुम जोड़ जोड़ के मर गए और बीमा दूसरे को मिलता है। शिव महापुराण का वो बीमा है जो तुम कथा श्रवण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो। ये वो बीमा है जो तुम खुद के लिए कर रहे हो। इसका रकम तुम्हारे मरने के बाद पत्नी और बच्चों को नहीं मिलेगी। जैसे ही प्राण छूटेंगे यमराज फाइल लेकर तैयार मिलेगा और वैकुंठ का रास्ता खोल देगा। ये वो बीमा है, और ये साधारण बीमा नहीं है महाराज। अंतिम समय में भी वो साथ देगा, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। उसने दिया है। एक ज्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, थोड़े ही पढ़े हैं। गौरव दीपक नाम है, गौरव दीपक, पता है इंदौर, कुलकर्णी भट्टा। कहीं बैठे हैं गौरव दीपक जी? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। गौरव दीपक जी हाथ उठाइए, कहीं बैठे हो तो। आप ही हैं बेटा? गुरुदेव, पशुपति व्रत करने का फायदा। मैंने भोलेनाथ से विनती करी थी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, डॉक्टरों ने तकलीफ बता दी थी। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी माता जी अब ठीक हो गई हैं। देवाधिदेव महादेव, धन्यवाद बेटा, आपने अपनी माता के लिए कुछ तो करा। जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटी। गायत्री बिरला, पीतमपुर
इंडस टाउन कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ उठाइएगा। गायत्री जी बिरला, पीतमपुर, इंडस टाउन कॉलोनी। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ उठाइएगा जरा और हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय उधर है क्या? हाथ हिलाओ एक बार इस तरह से। दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दूसरे नंबर के बेल्ट में है बेटा, शिव पुरुषों के बाद में आखिरी का बेल्ट। 3 ब्लॉक पूरे होने के बाद चौथे ब्लॉक पर पत्र में लिखा है, गुरुदेव, पशुपतिनाथ व्रत का करने से लाभ क्या हुआ है उसका मैं वर्णन करना चाहती हूं। मेरे गर्दन की 2 नस जो 20 साल से चिपकी हुई थी, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव शंकर ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरी दोनों नस ठीक हो गई हैं और बाबा ने मेरी गर्दन ठीक कर दी है। एक वर्णन और करना चाहती हूं गुरुदेव, मेरी बीपी की गोली बंद करा दी मेरे देवादिदेव महादेव ने, और घुटनों का जो दर्द था वो अब बिल्कुल बंद हो गया है। मेरे हाथों में इतनी बीमारी थी गुरुदेव, मेरे हाथों में जगह जगह पर गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव शिव महापुराण के उपाय करे और बिना ऑपरेशन के सारी गठाने गल चुकी हैं। अब मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूं। ये पत्र बहन लिख रही। कई लोगों का मन था कि गुरुजी आस्था चैनल पे भी आप जो पत्र पढ़ते हो वो दिखे, इसलिए आस्था चैनल वालों के लिए एक जोरदार ताली बजाओ कि पूरे पत्र वो आस्था पर पढ़ा रहे हैं। आज जितने भी पत्र यहाँ आते हैं वो आस्था चैनल पर भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे बाहर बैठे हुए भक्त भी इस पत्र को पढ़ सकें कि कहीं सीवर वाला महाराज कहीं बना बना के तो नहीं बोली रिया है। तो ये पत्र है, आपका विश्वास। बैठो बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते बहन, बैठ। आप शिव को अगर रिझा रहे हो, आप शंकर को अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो, आप शंकर का गुणगान भी कर रहे हो, खाली नहीं जाना है। फिर सुन लो, जितने लोग जहां जहां से आए हो, 3 घंटा आपने जो देवादिदेव महादेव को यहां दिया है ना, जिंदगी भर जो तुमने कराया, जो भी कुछ तुमने अपनी उम्र निकाली है, कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, जितनी उम्र तुमने निकाल दी, उस सारी उम्र में तुम 2 साल से 3 साल से 4 साल से जो शंकर की शिव पुराण को सुनकर शंकर की पूजन में लगे हो, तुम्हारी सही उम्र तो अब चालू हुई है कि तुमने उम्र का सदुपयोग करा। अपनी उम्र का सदुपयोग करना अब प्रारंभ करा। जो निकल गई वो निकल गई। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गाय भैंस मत संभालो रे, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम खेतीबाड़ी मत करो, खूब करो, दिल से। जैसे बीज बोते समय तुम दिल से बोते हो, जल डालते समय तुम जल दिल से डालते हो, पानी फेरते समय पानी दिल से फेरते हो, जो कुछ भी काम करते हो वो दिल से करते हो, तो फिर फसल भी मेरा मालिक दिल से देता है। उसी तरह शिव भजन भी दिल से करो, भगवान का भजन दिल से करो, स्मरण दिल से करो, वो दिल से देगा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब हृदय चित्त से शिव को रिझाओ,
एक चावल का दाना पार्वती जब कोई शिवलिंग पर समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं उस चावल के दाने को मैं जीवों के उद्धार के लिए दे देता हूं, जीवों के उद्धार के लिए। सुनो पार्वती, डब्बी में चावल का दाना कैसे आया? जब तुमने मुझे प्रणाम करा, तुम्हारे मस्तक पर चावल का दाना लग गया, डब्बी बंद करते समय वो चावल का दाना उसमें गिर गया और इन चींटियों को प्राप्त हो गया। क्या चिंता करना? एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मलू का कह गए सबके दाता। जम के तो बोलो राम। ये कहावत लोग कहते रहते हैं, ये कविते लोग कहते रहते हैं, उसका कारण क्या है? जिसको दास मलूक कहा गया वो केवल दास नहीं था, वो उसका नाम मलूक था। दो मित्र थे, एक मलूक और एक उसका मित्र। जो मित्र था वो मंदिर जाया करता था, भगवान का भजन करने जाता था, भगवान की पूजन करने जाता था, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता था, शंकर की आराधना करने जाता था, भगवान राम के मंदिर पहुंच जाता था। कई गांव में, हमारे भी गांव में, यहाँ देपालपुर में भी कई ऐसे होंगे, बेटमा में भी ऐसे होंगे, कई गांवों में लोग ऐसे होते हैं, हमारे सीहोर में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका काम है रोज 5-10 मंदिर के अगर दर्शन निकल ले तब तक उनका पेट नहीं भरा। तो अपने गांव में भी ऐसा होगा, 2-4 मंदिर तो जाता ही होगा। पर गुरु महाराज ने तो सारा झंझट ही मिटाई दिया, एक ही जगह पे सारा देवताओं के लाके धर दिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर प्रणाम कर लो। 24 अवतार मंदिर में, यहाँ 11 रुद्र मंदिर में, जहां एक ही जगह पर। गुरु महाराज ने तुम्हारी अच्छी सोची कि कहीं नहीं भटकना अपना। मलुक का एक मित्र मंदिर जाता था तो मलुक उसको रोकता था, क्यों मंदिर जाता है? काम करा कर, कर्म करा कर, काम नहीं करेगा तो क्या भगवान खाने को दे देगा? ऐसे ज्ञान देने वाले ढेर सारे पड़े हैं साहब, ढेर सारे। रोज मिलेंगे तुमको। क्या होता है पशुपति व्रत करने से? क्यों सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हो? वो तो पगला है, उमें तो अक्ल ही नहीं है, उके कई कथा वाचना है। शिव पुराण तो बहुत कम बोले न, फालतू की बात ज्यादा करे, उमें कई अक्ल। वह फालतू की बात के चक्कर में गीता प्रेस गोरखपुर से सारी पुराणों तो जाए कि नहीं जाए, पर शिव पुराण इतनी बिक रही है, इतनी बिक रही है कि गीता प्रेस गोरखपुर वाले भी कह रहे हैं कि क्या शिव पुराण जा रही है फालतू की बात के चक्कर में। एक बार बीच में बोल दिया था कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ा, वो काली मिर्ची के चक्कर में इतनी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण उठी, इतनी उठी कि लोगों ने पढ़ पढ़ के उसमें लगे रहे कि काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, ढूंढते रहे। अरे जो बोल रहे हैं वो ढूंढो तो, इसी शिव पुराण में मिलेगी। और ये कोई शिव पुराण दूसरी नहीं है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की यही शिव पुराण जो बाँच रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसका अध्ययन करो, निकालो तुम भी बेटा। क्यों जाता है मंदिर में? क्यों शंकर जी को पानी चढ़ाता है? कई लोग अकल देंगे तुमको। क्या होता है शंकर जी पे दूध चढ़ाने से? क्या होगा एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा? तो जो ऐसी अक्ल देनी उके बिठाओ, अंदर से एक बाल्टी पानी लाओ। समझ गए क्या? तुम देपालपुर वाले समझदार तो गढ़ा हो रहे हैं, बहुत जोरदार समझो। इस मामला में तो तुम चतुर हो, बस कहीं नहीं करना है। उसको बिठा के बाल्टी सिर पे लेके उसकी एक फेरी लगाना और बाल्टी को उल्टा फेंक देना, मतलब ये मर चुका है। क्योंकि पानी की परिक्रमा आखिरी में ही होती है घाट पे, समझ लो निपट गया। क्योंकि जो हिंदू धर्म के देवताओं पर आक्षेप लगाए, हिंदू धर्म के देवताओं पर उंगली उठाए,
वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो घर में रहकर घर फोड़ने वाला हो सकता। एक फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, पूरी फिल्म को अच्छे से देख लेना। दूसरों से नुकसान नहीं हुआ, ये फिल्म बता रही है कश्मीर की कि हमारे अपनों ने हमें डुबो दिया। ये कश्मीर फिल्म बता रही है। दूसरों की सामर्थ्यता नहीं हो सकती तुम पर उंगली उठाने की। कोई हमारा ही अपना घर फोड़ने वाला होगा जो मिल जाता है और पूरे घर में आग लगवा देता है। ऐसे बहुत मिलेंगे। शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है? शंकर जी पे पानी चढ़ाने से क्या होता है? काली मिर्ची क्यों चढ़ाना चाहिए? अपने को टांग खींचने के लिए आएंगे। इन्हीं को पहचानना, इन भेरुओं को, इन्हीं भेरुओं को पहचानना और फिर इन पे जोरदार सिंदूर मंगवा के चोला चढ़ाना है। दूसरी जगह नहीं, इनको पहचान। अरे हिंदू है तो हिंदुओं की शान मत जाने दे, राम लल्ला पे तू आंच मत। क्यों बिगड़े भाई? सनातनी धर्म में रह रहे हो, सनातन धर्म का पानी पी रहे हो, क्यों भटकना? क्यों भटकते? क्या होगा पानी चढ़ाने से? वो तो मलुक कर रहे हैं। मलुक दास बाद में बने। पहले अपने मित्र से कहते हैं शंकर जी के मंदिर क्यों जाता है, राम मंदिर क्यों जाता है, शिव मंदिर क्यों जाता है, भगवान के मंदिर क्यों जाता है? इतने में मित्र ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगा। अरे काम करो, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो मलुक कह रहे थे और मित्र कहता है मैं काम भी करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं काम नहीं करता, कर्म प्रधान है। काम करो, दिल से करो, पढ़ाई करो, दिल से करो, सत्कर्म करो, दिल से करो, पर उस पर विश्वास कर करना। मलुक ने कहा काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को दे देगा? मित्र ने कह दिया दे देगा। मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो तेरा भगवान दे देगा खाने के लिए? बिल्कुल दे देगा, जा बैठ। अब ऐसा अड़ी का कहीं का मिल जाए नहीं तो बैठ जा बैठ। और गया मलुक। और अगर भगवान नहीं मिला तो क्या नहीं मिला तो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, और मिल गया तो मैं मंदिर जाना चालू कर दूंगा। जा। रोटी खिलाएगा भगवान? बिल्कुल खिलाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल मत कर, तू तो बैठ। मलुक गया जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको लगा कि पेड़ के नीचे तो कोई आके भिखारी को दान दे जाएगा तो खाना पड़ेगा। एक काम करता हूं, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूं। मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा। इतने में एक किसान 4 रोटी, थोड़ा सा अचार, कांदा बांध के लाया था। रोटी उसने सोचा गाय को यहीं चराना है, रोटी कोई जानवर खा जाएगा, इसलिए उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक ने मन में सोचा गजब का भोलेनाथ है इसका, तो रोटी पेड़ पे दे दी, गजब। परंतु इसने मन में सोचा मेरा दोस्त कह रहा था कि तू तो कुछ काम ही मत कर, वो तो रोटी खिला के जाएगा, तो मैं काय को हाथ से उठाऊं और क्यों निकाल के खाऊं? मैं भी तो देखूं भगवान कैसे आके खिलाता। इतने में 4-5 डाकू घोड़े पे तड़क तड़क आ गए और डाकुओं ने सोचा हरा भरा पेड़ है, इसके नीचे विश्राम करते हैं। विश्राम करा। एक डाकू लेटा तो उसको रोटी दिखी। उसने कहा सरदार भगवान ने रोटी दी, जगदम्बा जी ने, माता जी ने रोटी दे दी, कालका महारानी ने, उतारो उतारो भूख लग रही। इसने रोटी उतारी। दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोली मिलाई होगी, रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे सो जाएंगे, ये पकड़ के ले जाएगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अकेला उतारो नीचे इसको, और उसको नीचे उतारा। सरदार क्या करे? सरदार ने कहा बांध दो पेड़ से, उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोले ये अपने को पागल समझता है कि नींद की गोली की रोटी हमें खिलाएगा? एक काम करो, ई की रोटी ई के ही खिलाओ। अब वो तो के नहीं खाऊंगा, सरदार नहीं खा रहा, सरदार के मार मार के खिलाओ, ने दो इधर से दो चा, ने दो इधर से दो चा, ने मुंडा में रोटी फंसाई दे, फिर मारे ने मुंडा में फिर रोटी ठूस दे, फिर मारे ने फिर ठूस है। और जितनी रोटी थी ना कांदा के साथ में, अचार के साथ ढोस ढोस के खिलाई। सरदार ने कहा इसको छोड़ दो, चलो। ये चले गए। ये शाम के घर गया, गांव के अंदर तो पूरा नीला पीला हो रहा था।
इसका मित्र मंदिर से आ गया था। उसने पूछा, क्यों रे, मेरा भोलेनाथ मिला था क्या? कि तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता भी था। गजब का गजब। वो मलुक नहीं रहा, मलुक दास हो गए, जिन्होंने लाइन लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नहीं करोगे तो भी खिलाएगा। ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये मेरा परमात्मा है। जन्म उसने दिया है, मृत्यु वो देगा। पेट उसने दिया है, भर वो देगा। तुम काय का टेंशन लेके बैठे हो? काय की चिंता तुमको बेमतलब? मारा नाना खोई गया, मारा छोरा खोई गया, मारी नानी नहीं दिख रही, मारी नानी ना जाने कहां चले गए, मारी छोरी नहीं दिख रही। अरे इसको देखने आई थी कि नाना नानी देखने आई थी? लाई काय पहन के तोक के, एक के नाना के इनंग से लिए, नानी के इनंग से लिए। अब दोनों 5 मिनट कथा नहीं सुनने दे, नानी दादी दे, दादी दे। इतना बड़ा बैग लाई थी बेचारी, टॉफी भर के लाई, बिस्कुट भर के लाई, पानी की बोतल लाई। कथा तो चालू नहीं, उतने पहले ये दोनों छोरा छोरी सब निपटे ही गया सब। अब क्या, दादी 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 के छोड़ बैठा। और दादी भी इंतजार करे जैसे महाराज भजन गाना चालू करें, मन शिव रखो, मन शिव रखो रे, छोड़ दो कपट मन। अब बेचारी कहीं करे और लिया, मारी नानी नहीं दिख रही, ना नाना नहीं दिख रही, ना छोरी नहीं दिखे, ना छोरा नहीं दिखे। जिसको देखनी है वो तो दिखे। शिव आराधना करिए। जब तक शिव आराधना नहीं होगी, जीवन का कोई सुख नहीं मिल सकता, कोई आनंद नहीं मिल सकता। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जो हर हर महादेव।
जय हो। हर हर भोले। ना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर भोले। जय हो। शंभो हर हर महादेव। हे शंभो। भोले 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 भोले। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। हर हर महादेव। शुद्ध भगवान ने हर हर महादेव। भोले। शंभो
हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले हो बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव। भगवान शिव ओ घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की कथा कह रही है। चित्तवृत्ति में अगर शिव होगा तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण का आता है। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था देव अधिदेव महादेव का सुंदर मंगल विवाह। एक विवाह का जो प्रसंग होता है उस विवाह के प्रसंग में सबसे मूल अगर कोई प्रसंग है तो बेटी का विदाई का प्रसंग है। बेटा मां को प्रिय होता है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा पिता रोता है। कौन रोता है? पिता। जितना मां रोती है उससे ज्यादा बेटी की विदाई में बाबुल रोता है, पिता रोता है। बेटा मां को प्रिय है और बेटी पिता को प्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बाप और बेटी के स्नेह का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है और वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, चंद्रमा पर काया का रोग हो गया था। एक बाप ने, एक पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया था
एक पिता ने अपनी बेटी को भी समझाया और एक पिता ने अपने दामाद को भी समझाया। शायद ये नहीं चल रहा, बंद हुआ है ये। एक पिता अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं और अपने दामाद को भी समझा रहे हैं। बेटी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दामाद को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों को। एक बार चंद्रदेव को समझा कर कह दिया, चंद्रदेव तुम्हारा स्नेह सारी बेटियां जितनी तुम्हें को बिहाई गई हैं, जो कन्याएं तुमको दी गई हैं, 60 कन्याओं का विवाह जो तुम्हारे साथ में वर्णित किया गया है, साठ बेटियों का जो जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था, उसमें से कुछ बेटियां जो चंद्रदेव को दी गई थी। खूब समझाया पिता ने। बेटी के जीवन में अगर दुख आता है ना, तो सबसे पहले बाप की आंख में आंसू आता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, पैसा, 50 जगह पर जब देओ तो 50 बार विचार करना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसको दे रहे हो वो भी सोचो। गाय देने से पहले ब्राह्मण को देखो कि ब्राह्मण के घर में जगह है गाय को बांधने की। तुमने तो दे दी गौ माता को, वो लेकर गए, जब तक दूध दिया, जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद करा, गाय को दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की भी जगह नहीं थी और खिलाने की भी जगह नहीं थी। दूसरी से तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई, जाते 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 वो कसाई के हाथ में पहुंच गई। जब गाय कसाई ने काटा, गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? जिसने दान दी थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया। तूने संकल्प लिया था, दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प देने वाले को रोना पड़ता है। जिस बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो बाप को रोना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रोता। कोई दूसरा नहीं रोएगा। गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहाँ जगह है, इसको रख सकता है, सेवा करेगा। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी का विवाह कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा, तो बेटी बिहाई है। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरा पाने में, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा देगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना चाहिए। ऐसे ही मत दे देना किसी भिखारी के कटोरे में अगर पैसा डालो तो पहले विचार कर डालो, क्या ये इसका उपयोग सही जगह कर रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करना, क्या ये सही जगह पर जा रही है। मां बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के मन में नहीं रहती कभी भी। कौन? जम के बोलो जरा। मां। मां कभी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर
एक बाप ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को समझाता है कि इसको मैं चाहता हूँ इंदौर पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं पूना पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं मुंबई भेज दूँ, इसको मैं विदेश भेज दूँ। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। सारे घर के लोग एक पिता को समझाते हैं, क्या कर रहे हो, अपनी युवान बेटी को तुम वहां पढ़ने भेज रहे हो, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ जाओ। एक बाप को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग एक पिता को बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी बाप अपनी छाती पर पत्थर रखता है और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है। वो बाप होता है। दुकान बंद करेगा, खेत पे से आएगा, छोड़ने जाएगा स्कूल, लेने जाएगा स्कूल। जब बेटी पढ़ते 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 कॉलेज में पहुंच जाती है, उसने तुम्हारे पहनावे पर भी कुछ नहीं बोला। तो उन्हें कहा पापा स्कूल जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी तो क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ, क्या मैं टी शर्ट पहन सकती हूँ? बाप ने कहा मेरी बेटी पर मुझे नाज है, पहने। बाप ने मना भी नहीं करा। पिता बेटी के लिए खुली किताब बंद कर रहा, खुली किताब। मायका किससे है? मायका मां से नहीं, मायका बाप से होता है। मेरा बाप है तो मेरा मायका है। बेटी को थोड़ा सा दुख होता है तो चिल्ला कर कह देती है मैं मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। ये नहीं कहती मैं मेरी मां के यहाँ जा रही हूं, मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। बेटी को थोड़ा सा दुख आता है तो कह देती मेरा बाप है बियाल, भूखा नहीं मरने देगा मुझको। ये बेटी को नाज होता है। बाप उसको पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बड़े बड़े शहर में भेजता है, खूब पढ़ाता है। एक बाप की जितनी कैपेसिटी नहीं होती, एक बाप की जितनी पोजीशन नहीं होती, उससे ज्यादा पिता अपनी बेटी के एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है और उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन है कि बाप ने तुम्हारे लिए खुली किताब बन गया तो तुम भी अपने पिता की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने बाप की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका देना। उसने तुमको पहनने से मना नहीं करा, उसने तुमको पढ़ाने से मना नहीं करा, उसने तुमको विद्याध्ययन से मना नहीं करा। ये नहीं कि तुम कॉलेज में चली गई, स्कूल में चली गई और मालूम पड़े कोई मित्र दोस्त ऐसे मिल गए जिनको पिता से छुपाती रही। जिस बाप ने तुम्हारे लिए पूरी किताब खोल दी है, जिस बाप ने अपनी पूंजी लगा दी है, जो बाप गर्व से कहता है कि मेरी औलाद मेरे से छल नहीं कर सकती, मेरी औलाद मेरे से विपरीत नहीं जा सकती, मेरी बेटी मेरे कहने पर चलती है। एक बाप अपनी नाक लगाकर बोलता है कि मेरी बेटी मेरी शान है, तो बेटी भी कोई कह देना चाहिए मेरा बाप मेरी शान है, मेरा बाप मेरी शान है। मेरा पिता कहेगा विवाह वहां करूंगी। कोई कैसे भड़का दे वाला तुमको, कोई कैसे तुम्हारे मार्ग को छिन्नित कर दे वाला। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, मेरी बहनें बैठी हैं, आस्था चैनल पर जितनी माताएं सुन रही हैं, जितने पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुनने वाले हैं, उनको भी नमन कर कर कहूंगा। जितनी माताएं यहां बैठकर कथा सुन रही हैं उनको भी कहूंगा, जिस माँ बाप के घर में बेटी का जन्म होता है, उस बेटी का कन्यादान यदि माता पिता नहीं करते हैं तो 94 तरह का नरक माँ और बाप को भोगना पड़ता है। और उस नरक से बचा सकती है बेटी, उस नरक से बचा सकती है बेटी।
बेटी कह दे आपकी और हमारी मित्रता है, आप हमारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, हमारे दोस्त बनकर रही है, पर विवाह का निर्णय तो मेरा पिता ही रहेगा और मेरी माँ की गोद में बैठ खेली हूं, मेरी माँ ही निर्णय करेगी कि मुझे शादी कहाँ करना है। मेरे जीवन का पहलू मेरे माता पिता निश्चित करेंगे। आज के जमाने में नया नया प्रलोभन देकर, खूब बॉडी शादी बनाकर दूसरे धर्म के लोग भी आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, पर हिम्मत आप में होना चाहिए कि डोल कैसे जाओ। हिम्मत आप में होना चाहिए कि कैसे डिग जाए बोला। बेटी बाप का गौरव है तो बाप बेटी का गौरव है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बेटी के नाम पर ही है, सोमनाथ। जब समझाया चंद्रदेव को, चंद्रदेव तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखो, पर ध्यान नहीं दे पाते थे, गुस्सा आ गया। एक बार दामाद को समझाया, एक बार बुला के समझाया कि देख बेटी तेरे साथ भी आई है, ऐसी हरकत मत कर, सम्मान दे बेटी का, आदर कर बेटी का, सत्कार कर बेटी का। जो अपना घर छोड़कर चली जाती है, पति को चाहिए उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। पर एक बात समझ में नहीं आती इन पतियों की, कि इनकी बहन को जब तकलीफ होती है तो ये तलवार लेके, बंदूक लेके, अब भी निपटाऊं वो दामाद के, अब भी रुक जा तू, मैं जीजा के छोड़ूंगा नहीं। बहन के तकलीफ हुई तो ये तलवार और बंदूक लेके दौड़ पड़ते हैं, ये गालियां देना चालू कर देते हैं। और तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पत्नी तुमसे दुखी है, वो कौन तलवार लेकर आए? अरे ओ भेरू, बिना सिंदूर का थोड़ी समझदारी लाई अपनी बुद्धि में। अपनी बहन को जब हम दूसरे के घर में दुखी नहीं देख सकते, तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी बहन को तुम्हारे घर में दुखी नहीं देख सकता। गायत्री परिवार वाले आवाज लगाते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो जम के। युग, अरे बोलो तो, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे कोई मार देगा तुमको। डर के नहीं बोलना है, तुम तो शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, तुम्हें कई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब इकट्ठे और महादेव के पट्टे, काय को डरे किसी से? क्यों डरना? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? तारीख तो आज निश्चित करें, जब ये 24 अवतार मंदिर वाले जब 11 रुद्र अवतार के मंदिर की तारीख निश्चित कर रहे हैं, तो अपन क्यों चुके? कब सुधरोगे? आज निश्चित कर लो तुम तो कि हम तो बस सुधरेंगे। कब से कह रहे हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कुछ नहीं बदला, मेहंदी बदली और घूंघट बदला। घूंघट यहां था, यहां पहुंच गया, बच्चा कुचा था, यहां पहुंच गया, यहां से यहां आ गया, यहां आ गया, अब यहां धरा गया। तुम नहीं बदले, घूंघट बदल गया। मेहंदी यहां थी, मेहंदी यहां से यहां आ गई। और बच्ची कुछ थी तो एक बार पूना में कथा करने गए, हड़पसर में, तुम्हारी एक गुड़िया यहां लगा के आ गई। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा बेटा तन्नू ये तूने क्या लगा लिया? तो क्या गुरुजी टेटुआ है? नहीं टेटू है। हमने कहा टेटू है? हमने कहा वारी बेटा, पर ये तूने यहाँ क्यों लगवाया फालतू? कितने की लगवाई? 900 रुपए की। हमने कहा बताओ 900 रुपए का किसी गौ माता को चारा दे देती, 1 महीना खाती बापड़ी, कितनी खुश होती, तेरे को दुआ देती। फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया ने, 900 रुपये का यहाँ टेटुआ बनवा के आ गई। ये तो फ्री में बन जाता।
तो वो बोली गुरुजी फ्री में कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना लेते हैं, चिपक जाते। मैं कही फालतू का पैसा बर्बाद करा। बदलो, हम सुधरेंगे। वो बोलो तो बोलो जरा। अरे भाई, शिव महापुराण में पार्वती खंड के अंदर लिखा है, जब व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति से ही ठीक नहीं है तो महादेव से कैसे ठीक होगा? विचार तो करो। आपका स्वभाव आपके मोहल्ले में ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके मित्रों से ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी पत्नी से ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी जेठानी से ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके सास ससुर से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव अड़ोसी पड़ोसी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके रिश्तेदारों से ठीक नहीं है, और विचार करके बैठी है कि मैं भगवान को रिझा लूंगी, भगवान को रिझा लूंगी। भगवान भी सोचे पहले पड़ोसी को तो रिझा ले, घर में सास रूठी पड़ी उनको तो रिझा, देवरानी जेठानी दिन भर लड़ती फिरो, और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो कि महाराज ये काम हो जाना। भगवान 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 भी बोले कहां से आ गई जगदम्बा, घरे चली जा। काय आई? अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना है। कौन सी तारीख लिखूं कागज पे कि तुम आपसे बदलोगे? हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। का आज की पक्का? पड़ोसन कितनी भी गाली दे अपने नहीं बोलना, बस चोटी कर लेना, पर बोलना नहीं अपने। हो बोलना, कोई कितना ही बोले नहीं, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर ताड़ के सोइए। अपने कई करना है साहब, बताओ ये ऐसा बोल रही, वो ऐसा बोल रहा। अपन तो बढ़िया, जो जितना आड़ा टेढ़ा बोले नहीं उतनी तुम खजूर वाली चोटी करके ना, बिंदी बिंदी लगई के ना, तुम भगवान का मंदिर जाओ, ऊके और आग लगाओ, जलती रहे। आग लगे बस्ती में, अपन तो जाओ भगवान शिव का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, थोड़ा सा बदल लो बस। तुम्हें ज्यादा नहीं बदलना है, थोड़ा सा। तुम सब बहुत जोरदार हो, एकदम चकाचक। जितना बैठे हो उन्हीं कथा में एक भी गड़बड़ नहीं हो, सब जोरदार और सब दमदार। दमदारी है तब तो तुम इतनी आगे खसक खसक के कुछ के बैठी नहीं, कहीं बैठ सको। तो तुम दमदार तो तुम हो और जोरदार भी हो, बस तुम्हें थोड़ा सा बदलना है। बदलना क्या है कि हम हमारे धर्म को, हम हमारी संस्कृति को, हम हमारे संस्कारों को, हम हमारी सभ्यता को आंच नहीं आने देंगे, इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे। बस यही चाहिए। श्री शिवाय। शिव महापुराण में जब भी यह मंत्र आए, अपने हृदय की बात शिव से जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से कहिए। पार्वती मैया, एक पिता ने अपनी बेटी के लिए चंद्रदेव को समझाया, और चंद्रदेव को समझाने के बाद जब चंद्रमा नहीं माने तो श्राप दे दिया कि तुम्हें काया का रोग होगा। बेटी अगर दुखी होती है तो बाप का भी हृदय रोता है। पिता पिता देखो जरा, यशोदा जी के पिताजी, भगवान कृष्ण की मां यशोदा, यशोदा जी के पिताजी सुमुख जी, और यशोदा जी की मां पाटिया। सुमुख और पाटला दोनों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी यशोदा जी के यहां संतान नहीं, तो सुमुख और पाटला जी ने नियम बनाया कि यमुना जी के घाट पर जाना है, यमुना जी की स्तुति करना है, यमुना जी से प्रार्थना करना है, और बेटी के घर में संतान हो जाए ऐसी प्रार्थना करना, ऐसा निवेदन करना। सुमुख यशोदा जी के पिताजी, पाटला यशोदा जी की मां, दोनों ने विचार किया,
समय आया, विनय करा गया, निवेदन करा गया, तब बेटी को दुखी देखकर माँ और बाप भी दुखी थे कि इसके घर में संतान क्यों नहीं है, इसके घर में औलाद क्यों नहीं है। जब हमारे घर में कुछ सुख आता है ना, तो सबसे पहले माता पिता सुखी हो जाते हैं। हमारे घर में कुछ अच्छा होता है तो घर के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है उसमें। अब आज पाटला देवी ने मन में विचार कर अपने पति से कहा, सुमुख जी से, स्वामी यशोदा जी के घर में संतान नहीं है, कुछ कृपा परमात्मा की हो जाए तो संतान हो जाए। सुमुख जी ने कहा, अगर शिव चाहेंगे, राम मेरे भगवान नारायण चाहेंगे तो होगी संतान। और बाप और मां दुखी थे, यमुना जी से विनती करी तो यमुना जी ने एक बार कहा सुमुख जी से, यशोदा जी के पिताजी से कहा, सुमुख जी तुम अपनी बेटी के घर संतान चाहते हो? हाँ। कभी तुमने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे के घर संतान हो जाए? सुमुख जी कहते हैं, यमुना मैया जब मैं अपनी बेटी के घर के लिए कुछ मांगूंगा तो ये मुझे विश्वास है कि मेरे घर में तो खुद अपने आप संपदा बढ़कर चढ़कर चली आती है। खुद शिव महापुराण में पहले कहा है, 3 को देने से कभी नहीं घटता। पहला बहन बेटी को देने से नहीं घटता, दूसरा गौमाता को देने से नहीं घटता, और तीसरा संत और ब्राह्मण को देने से नहीं घटता। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। आपके घर में बहन बेटी आए, आप कुछ निकाल कर उनको दे रहे हो तो समझ लेना तुम्हारे सामने कोई काल आने वाला था, वो टल रहा है, इसलिए बहन बेटी अचानक तुम्हारी यहाँ आ गई, उसको निकाल कर कुछ दे दीजिए। गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, एक बार तुमने रोटी दे दी, हो सकता है वो दूसरी बार भी आ सकती है, तीसरी बार भी आ सकती है, तो उसको भगाना नहीं है, आधा रोटी का टुकड़ा और दे दीजिए उसको, कुछ नहीं घटेगा। हो सकता है आज तुम्हारे यहाँ कोई काल आने वाला था, इसलिए गौ माता आकर खड़ी हो गई है। संत ब्राह्मण अचानक आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं, आप उनसे निवेदन करो, संत ब्राह्मण को 1 गिलास पानी पिला दो, कुछ बन सके तो मुख मीठा करा दो। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे हैं तो कुछ देने का प्रयास करना। इनको देने से कभी घटता नहीं है। ब्राह्मण को देने से, संत को देने से, गौमाता को देने से, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा, बढ़ेगा, घटने वाला नहीं, ये बढ़ता है। महाराज पार्वती की विदाई हो रही है। मां पार्वती, मैनावती पार्वती जी को लेकर कक्ष में गई है। कक्ष में बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े रोए, कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। बड़ा विचित्र संसार। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना कोई नहीं रोता, क्योंकि जब बाप खेत पे से आता है ना, जब बाप जमीन पर से आता है, दुकान पे से आता है, नौकरी पे से आता है ना, तो बेटी सामने बैठी दिख जाती है। पापा आज थक गए हो गए, मैं पानी ला के देती हूँ, पापा आप बैठो, दाई जी बाबूजी बैठो, मैं अभी लाती हूं। बेटी दौड़ कर जाती है, पानी लेकर आती है। जब
चली जाती है ना, तब नेत्रों में जल भरा होता है। 4 तरह का अन्न बेकार होता है। कितनी तरह का अन्न? 4 तरह का अन्न बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा हुआ। जिस अन्न की थाली में, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए, वो नाली में पड़े हुए भोजन के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, लांगा हुआ भोजन। जिस भोजन को आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस थाली को अगर कोई लांग कर चले जाए तो वो भ्रष्टता के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है, वो भोजन श्रेष्ठ नहीं होता। चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो एक साथ बैठ के, तो वो मदिरा के बराबर होता है, वो भोजन भी बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन कौन सा है? जम के बोलो जरा। ठोकर लगा हुआ। दूसरे नंबर का लांगा हुआ। तीसरे नंबर का बाल पड़ा हुआ। चौथे नंबर का पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। हाँ, पति के जिमने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो चारों धाम के तीर्थ प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद है। पर करे क्या? आजकल तो नया फैशन है। सास बिचारी बोल दे कि एक थाली में मत खाओ बैठ के तो बुरा मान जाए जगदम्बा। अब कौन समझाए इनके? पहले दिन से ही सिस्टम गड़बड़ करा है ना। वो बफेट की टेबल लगा दी, दोनों धनी लुगाई के बिठाई दिया। वो ओके मुंडा में गुलाब जामुन ठसा, नहीं के दही बड़ा खिला ले। और बेचारा डोकरा डोकरी बाजू में बैठा बैठा यूं मुस्कुराए, यूं करे, उसे अदा करे क्या? ए सुधर जाओ रे, ओ देपालपुर वालों, थोड़ा तो सुधरो। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा। दूसरा, लांगा हुआ। तीसरा, बाल पड़ा। और चौथा, पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य। पति के जीवने के बाद पत्नी उस थाली में अगर भोजन करती है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और सुन लो, शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, जब तक बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, बेटी जब तक कुंवारी है और बाप के साथ भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती। बेटी अगर कुंवारी है तो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, ये बाप का फर्ज है। चल छोरी, मेरे साथ बैठ, हाँ भोजन कर। बेटी इतनी खुश होगी, मेरे पापा के साथ, मेरे बाबुल के साथ। हाँ, विवाह हो जाए उसके बाद का कुछ नहीं, पर कुंवारी है जब भोजन बेटी बाप के साथ। रो रहे हैं हिमालय राज। मैनावती को बुलाया गया है। मैना, बेटी जा रही है। एक बाबुल की जो एक शान होती है उसके अनुसार हर बाप अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है। हर बाप खर्च करता है। मेरा निवेदन है, एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा, एक माँ ने जिसको 9 महीने गर्भ में रखा था, उसको पाल पोस कर 16, 17, 18, 19, 20 साल की करके तुम्हारे साथ भेज दिया। अब माँ और बाप क्या दहेज देगा जब उसने कलेजे का टुकड़ा ही दे दिया? क्या दहेज देगा वो? एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी या पैसे के बल पर बेटी का विवाह ना हो। ये दहेज, मान लो धन तुमको मिल भी गया, लड़की वालों ने तुम्हें पैसा दे भी दिया, तो आप सबसे पूछता हूं कितने दिन चलेगा वो पैसा? ईमानदारी से बताना। किसी का दिया चलेगा इतना दिन?
इंसान का दिया हुआ धन साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में खत्म हो सकता है, पर मेरे महादेव का दिया हुआ धन जिंदगी भर चलता है। इंसान अगर किसी को धन दे रहा है, इंसान किसी को रुपया दे रहा है, इंसान किसी को पैसा दे रहा है, थोड़ा दहेज का पैसा तुमने मांग लिया, गाड़ी मांग ली, थोड़ा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन मांग ली, कितने दिन चलेगा? उसने तो फ्रिज दे दिया, ने घर ले जा, ने प्लग लगा और एक बार में वोल्टेज हुआ ऊंचा, ने फ्रिज हो गया धम। अब कई करेगा, वो ले जाएगा वो क्या? बीआई जी साहब हमारा फ्रिज बिगड़ गया। बीआई जी के मोछंदा चल तो ही नंग से। अब तू तो कह ने फ्रिज बिगड़ गया ना, दूसरी बार मारी छोरी ने, बाद में तू कह दे नहीं तुम्हारी तो छोरी गड़बड़ हुई। अब कोई क्या फ्रिज बिगड़ गया, अलमारी बिगड़ी गई, कौन के? धन से मूल्य नहीं होना चाहिए, बेटी की कीमत होना चाहिए कि हमको जिस पिता ने बेटी दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का चांद निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार हो, उसका आदर होना चाहिए। अभी 2-4 दिन ही निकले होंगे, महिला दिवस गए। अरे बोलो तो सही है, 8 मार्च को था महिला दिवस, क्या करा? इतने बड़े प्रमाण पत्र दे दिए सबको, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए होंगे, महिलाओं को थोड़े बहुत सामान दे, साड़ी दे दी होगी, गिफ्ट दे दिया होगा, प्रमाण पत्र दे दिए होंगे, या थोड़ी बहुत ज्यादा से ज्यादा हुई होगी तो घोषणाएं कर दी गई होगी। पर मेरा निवेदन है, महिला दिवस पर अगर कुछ देना चाहते हो तो एक एक महिला की सुरक्षा देना चाहिए कि कोई महिला जलना नहीं चाहिए, कोई बेटी गर्भ में मरना नहीं चाहिए, कोई बेटी बाजार में इधर उधर उसके साथ में गलत होना नहीं चाहिए। यही महिला दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक साड़ी या सामान नहीं, एक पत्र नहीं, एक गिफ्ट का आइटम नहीं। वो तो महिला दिवस की महिलाएं भी धन्य है जो जरा सा सामान और प्रमाण पत्र लेके आ जाती है। के कराओ मंच से हमारी सुरक्षा दीजिए। कोई बेटी गर्भ में नहीं मरना चाहिए, कोई बेटी दहेज के लिए आग नहीं लगना चाहिए, कोई बेटी बड़े बाजार में उसको कोई व्यक्ति अपशब्द कह दे वो जीवान नहीं होना चाहिए। तो महिला दिवस नहीं तो काय का महिला दिवस? प्रमाण पत्र दे दो, साड़ी धरे फोटो खिंचवाई लो और पूरे अखबार में छपवा दो, महिला दिवस हो गया। काय का महिला दिवस? उनकी सुरक्षा का कुछ इंतजाम हो, उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम हो, बेटियां अच्छी पढ़े बड़े और मेरे भारत का नाम रोशन करे तो समझ लो महिला दिवस का सुख होगा, का एक आनंद होगा। शिव पुराण कह रही है, मैनावती की गोद में बैठी आज पार्वती रो रही है। मैनावती ने कहा, पार्वती इतने दिन में तेरी आंख में आंसू नहीं आए लाडो, इतने दिन निकल गए तेरी आंख में अश्रु नहीं था बेटा, आज तेरी आंख में आंसू है बेटा। तूने ही तो कहा था कि मैं शिव से विवाह करूंगी, फिर क्यों रोती है लाडो? क्या हो गया बोल? पार्वती जी कहती हैं, मां ये आंसू शिव से विवाह करे उसके नहीं है मां, ये आंसू आज मेरा बाबुल मुझसे दूर हो जाएगा उसके हैं। विदा होती हुई बेटी गाड़ी में बैठकर जब जाती है ना, अपने घर का दरवाजा देखती है, मां इसी घर में पड़ी हूं, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मेरे पिता के पास में धन नहीं था, उसने पढ़ाया है मां, मुझे लेकर गया। मां तू सबसे पहले रोटी का निवाला लेकर रसोई घर में बैठकर बनाती बनाती भी मेरे मुख में खिलाती है मां। बेटी रोती इसलिए है मां, शादी होने के बाद जब वो चली जाती है ससुराल, सब भोजन करके चले जाते हैं पर उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तब
बेटी की आंख में आंसू भर आते हैं। आंख से आंसू ढलती हुई 2 रोटी खाने बैठी थी तो पेट भर गया होता है। पानी पीकर उठकर अपनी मां को याद करती है, पापा को याद करती है। एक बेटी विदा करते करते भी कहती, बाबुल इतनी दूर मत भी आना कि मैं तुझसे मिल ना सकूं। पापा कभी कभी मिलने जरूर आना, आपकी याद आती है बाबुल। कभी ऐसा क्षण मिले जब बेटी की याद आ जाए। पार्वती को गले से मैनावती लगा लेती। मैनावती हिमालय राज सामने आते हैं और हिमालय राज ने कहा, लाडो सब कुछ तेरा है, तुझे जो अच्छा लगे वो लेकर चली जा। विवाह के 1 दिन पहले तक भी गरीब बाप दूसरे से कहता है, देख उसको सिलाई का शौक है, सिलाई मशीन ला दे। पैसे नहीं है, कहां से लाओगे? बाप अपनी हैसियत से ज्यादा देता है साहब। नहीं है उसकी कैपेसिटी पिता की कि बफेट कर सके, रिश्तेदारों को खिला सके, फिर भी कर्जा लेकर 4 तरह का मीठा बनाकर अपनी बेटी के मेहमानों को खिला कर भेजता है। बाद में जब हिसाब करने बैठता है तब सोचता है जमीन का कौन सा टुकड़ा बेचूं जो बेटी के दहेज में दिया गया। उस टुकड़े को बेचने की बात करता है। वो पिता होता है, वो बाबुल होता है जो एक टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाता है। मेरी लाड़ हो जा रही, इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अरे खुशी खुशी करो विदाई। उसके बाद भी बराती आकर सामानों में मुंह चढ़ाते हैं। पूड़ी ठंडी दे दी, गुलाब जामुन ठंडी दे दी। अरे किसी बाप से तो पूछो जिसकी बेटी जा रही हो। अरे तुमको तो लाज आना चाहिए बोलने से पहले कि पूरी ठंडी दे दी। अरे उस बाबुल से पूछो जिसने पूरी पूंजी लगा दी अपनी बेटी की विदाई में। सब कुछ लुटा दिया एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई में। उससे पूछो कैसे लाया। हिमालय राज गले लग गया। बेटी जा रही, बेटी की विदाई। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े भी रोए। कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई जाए। माँ का दिल कितना प्रबल होगा। हर त्योहार पर बेटी की याद आती है और कहती है, अपने बेटे से कहती है जीजी के घर चले जा, बहन के यहाँ चले जा। नहीं जाता तब पड़ोसी कोई जाता है ना, एक झोले में साड़ी बिछोड़ी चूड़ा धरकर, तिल्ली का लड्डू धरकर, सामान रखकर, थोड़ी गजक रखकर बेग को बांध कर दे देती। पड़ोसी से कहती मेरी बेटी इंदौर रहती है, तुम दे दोगे क्या? बेटी के सामने जब झोला जाता है, बेटी जब झोले को खोलती है, तिल्ली का लड्डू निकालती है तो माँ की याद आ जाती है। माँ तू आज भी मुझे नहीं भूल पा रही है, अभी भी वही क्या। और बेटी कोई जो झोला देने जाता है ना, उससे कुछ नहीं पूछती, एक ही शब्द पूछती है, मेरे पापा कैसे। तो मां की भी नहीं पूछती। मेरे पिता को शुगर है, मेरे पिता को बीपी है, थोड़ा ध्यान रखना। घर पे कह देना भैया से, मम्मी को बोलना थोड़ा ध्यान देना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग। यहाँ बूढ़ी से बूढ़ी माताएं बैठी हैं,
ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसको मायके की याद नहीं आती होगी। भले बूढ़ी हो गई फिर भी मायका बड़ा याद आता है। अंतिम क्षण तक माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक मायका है साब, और जिस दिन माँ बाप चले गए मायका सीताराम हो जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं, अब कुछ बच्चा नहीं है यहाँ पर, यहाँ से सब समाप्त हो। शिव बस स्नेह है आपका, प्रेम करुणा वात्सल्यता जीवन का सुख दे तो समझ लो कि वो जीवन का एक आनंद है। तो आनंद है। महाराज शिव कथा कह रही है। पार्वती जी विदा हुई, कैलाश पर पहुंची। भगवान शंकर के तेज पुंज से मां गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। शिवजी के 13 बच्चे हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 6 बच्चे गंगा जी के जल में से प्रकट हो गए। जब 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, पार्वती जी को मालूम पड़ा कि शिवजी के पुत्रों ने गंगा जी के जल से जन्म लिया। पहुंची गंगा मैया के पास में। माता पार्वती ने कहा, गंगा शंकर भगवान के तेज पुंज से तुम्हारे जल की धार में से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। 6 पुत्र। गंगा जी ने सारा वृतांत सुनाया, सारा वृतांत। हे सूर्य नारायण, हे अग्नि नारायण, ये आपने गलत करा है। शिव जी के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया और उससे 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी कबूतर की योनि होगी, कबूतर की योनि। हिंदू धर्म के भीतर कबूतर श्रापित पक्षी। ये जितने लोग अमरनाथ जी का फोटो का दर्शन करते हैं, अमरनाथ गुफा में कबूतर नहीं था। अमरनाथ की गुफा में श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखिए, जब अमर कथा शिवजी पार्वती को सुना रहे थे तब उस समय पर पार्वती के हाथ में त्रिशूल दिया गया था और कहा गया था कि जाओ यहां जितने भी हो सबको भगा कर आओ। पार्वती मैया सबको भगा कर आ गई थी। तब कोटर में शिवजी ने जैसी ताली बजाई थी तो कोटर में एक तोते का अंडा गिर गया। क्या गिरा था? जम के बोलो जरा। तोते का अंडा। तोती का अंडा जब कोटर में गिर गया और कथा प्रारंभ हुई, जब कथा पूर्ण तरह से चलते 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 मध्य में पहुंची तो पार्वती जी को निंद्रा और पार्वती जी सोई तो हुंकारा भरना बंद कर दिया। जब हुंकारा भरना बंद करा तब अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया और तोते के बच्चे ने सोचा कि मैंने इतनी सारी कथा सुनी है तो इतनी मैं और सुन लेता हूँ, हुंकारा मैं भर देता हूँ। और तोते का बच्चा उस कोटर में से बाहर निकलकर, उस अंडे में से बाहर निकलकर हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। अब तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। जब कथा पूर्ण हो गई जब कथा, तब कथा पूर्ण होने पर शंकर भगवान जैसे जय घोष करे तब पार्वती के नेत्र खुले और पार्वती से पूछा, पार्वती ने पूछा, प्रभु कथा हो गई? हाँ। तू क्या सो रही थी? मेरा मन वृंदावन चले गया। अच्छा, फिर हुंकारा किसने भरा? शिव जी का ध्यान गया कोटर में जहां पर तोते का बच्चा था।
उस तोते के बच्चे को मारने के लिए शंकर भगवान भागे। वो तोते का बच्चा वेद व्यास जी के यहाँ गया। वेद व्यास जी के यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बेटी का छत पर खड़ी कांटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी। इतने में आ गई इसको जमाई। तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलेगा, और वो तोते का बच्चा उस बेटिका के मुख से जमाई आते ही मुख में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर बैठ गया। उसी का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। वही तोते का बच्चे का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। पर लोगों ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो श्रापित पक्षी है कबूतर, शंकर जी के साथ उस कबूतर का फोटो जोड़ दिया कि देवता तुम्हारे पर कबूतर हमारा। श्रापित पक्षी का उस फोटो को जोड़ा। पर वो शास्त्र कहता है, श्राप दिया गया है तुम कबूतर की योनि में आओ, और वो कबूतर की योनि। इसलिए आज भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जिसके मकान की छत पर कबूतर की बीट ज्यादा पड़ती है उसके घर में चाहे कुछ भी हो, 1 रुपया कमाएगा 1.25 रुपये खर्च होगा और घर में शांति नहीं रहेगी। कबूतर की बीट जब पड़ती है तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है महाराज, और शांति नहीं रहेगी। शांति नहीं रहेगी, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। पर अब कबूतर को श्रापित पक्षी कर दिया। तुमने छल करा है मेरे साथ, पार्वती ने श्राप दे दिया। हमारे यहां राजस्थान में, गुजरात में, आज भी मध्य प्रदेश में भी ऐसा कई जगह पर है, और आंध्रा वगैरह में भी है कि पक्षियों को दाना देने की जगह अलग होती थी। आपके यहाँ है कि नहीं पता नहीं। पहले पक्षियों को जहां दाना देते थे ना, कि गांव के लोग जाकर, नगर के लोग जाकर एक स्थान ऐसा बना देते थे कि यहाँ पक्षियों के लिए दाना पटक दो, पक्षी वहां पर दाना चुगने आ जाते थे। ऐसे ही पक्षियों के लिए स्थान दिया जाता था, गौ माता के लिए स्थान दिया जाता था, पशुओं के पानी पीने का स्थान दिया जाता था। ये सब राजस्थान में तो अनेक जगह पर आज भी स्थान बने हुए कि यहाँ पर पक्षियों के लिए, कबूतर के लिए या चिड़िया के लिए या तोता आदि जो भी पक्षी हैं सबके लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कबूतर के लिए नहीं देंगे या चिड़िया के लिए नहीं देंगे, सबके लिए वहां दाना देने का स्थान बना होता था कि यहाँ दाना दिया जाएगा, पक्षी यहाँ पाएगा। पर अब लोग अपनी छत पे डाल देते हैं, तो छत पे तो डालो, मना नहीं है, पर उसका भी स्मरण करिए कि आपको फिर छत रोज प्रतिदिन साफ करना चाहिए, प्रतिदिन धोना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए। बीट पड़े तो वो सफाई हो। महाराज शिव कथा कह रहे, गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाकर कहा ये 6 बालक को आप संभालिए। कृतिकाओं ने संभाला, 6 को एक कर दिया, उनके मुख 6 हो गए, शरीर 1 हो गया। उन्हीं का नाम कृतिकाओं के कारण बस कार्तिकेय पड़ गया। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के संहार के लिए कहा गया कि इसके हृदय में कुछ भाव शिव का है, इसके हृदय में कोई ठेस ना पहुंचे, इसका स्मरण रहे। कार्तिकेय बाबा गए, तारकासुर का संहार करा। आगे सुंदर वर्णन करते हुए मां पार्वती मैया ने अपने तन पर उपटन लगाया। एक पुतले का निर्माण किया। अब किसी ने कहा महाराज जी उपटन काय का लगाया? पार्वती जी ने जो तन पर उपटन लगाया था, उस उपटन का पुतला आज भी शादी ब्याह में पूजा जाता है, जिसको हमारे यहाँ गोबर गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश कहते हैं? गोबर का बना हुआ गणेश। शादी ब्याह में काय का बनता है? जम के तो बोलो जरा। गोबर का ही बनाते हो ना, मिट्टी का गणेश, गोबर का गणेश। ये पार्वती जी के तन पर पार्वती जी ने कोई अलग से उपटन लाके नहीं लगाया था। पार्वती जी ने जो देसी गाय होती है, जो गौ माता होती है, उस गौ माता के गोबर को अपने तन पर मला था। हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का दूध, हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का मूत्र, और हजारों तरह की औषधि है गौ माता का गोबर। ये देसी गाय का दूध, मूत्र और गोबर, ये सब अमृत के तुल्य है साहब। देसी तन पर
गोबर का लेपन करा, उस गोबर को निकाल कर पुतला तैयार करा। जिस पुतले को तैयार करा, सखी ने कहा इसमें प्राण जाए तो कैसा रहे। पार्वती जी ने हाथ में जल लेकर उसमें प्राण दे दिया, जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक हुआ तब माता जी ने उसको गुफा के बाहर पहरेदारी के लिए लगाया। पहरेदारी के लिए लगाया तभी शिव जी का आगमन। शंकर भगवान ने आकर पहरेदार को हटाना चाहा, वो हटने को तैयार नहीं था, रोकना चाहा, रुकने को तैयार नहीं था। तब शिव जी ने उसके शीश को काट दिया और माता पार्वती बिलखती है, वियोग करती है, रोती है। तब हाथी का शीश लाकर विनायक के धड़ पर लगाया, शिव जी के सम्मुख में। उसी का नाम श्री गणेश जी महाराज हुआ।